हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स की टू बी प्रिसाइज जिसे आपको पढ़ना चाहिए टू मेक अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन योर पर्सनैलिटी। द फर्स्ट बुक इज द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। दिस बुक टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। दिस बुक हैज़ अ टैगलाइन दैट यू बिकम what you think. This book also talks about the importance of positive attitude in your life, and it has a principle of achieving everything and anything in life. The principle is ask, believe and receive. If you want anything in your life, the first step is ask. You have to ask it from the universe and you have to believe it that you have got it, and the third step is very simple. You have to simply receive the thing you want. लेटर स्टेजेस में ये बुक बात करती है सीक्रेट ऑफ मनी, सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप, सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड सम अदर थिंग्स. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू करेक्ट योर थिंकिंग प्रोसेस. बुक कहती है कि मोस्ट ऑफ अस, हम सबका थिंकिंग प्रोसेस ही गलत है. हम सबको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमने अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है, और वो कैसे करना है इसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी. और ये बुक ये भी कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट ओनली. जब आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ हो या फिर आपके थॉट्स नेगेटिव है तो आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और उस केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता. एंड ऑल्सो दिस बुक हैज़ मैनी रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज of people who have achieved their goals using law of attraction and are living their dream lives. The second book is Atomic Habits by James Clear. ये बुक बात करती है कि कैसे tiny changes actually leads to a remarkable result or remarkable results in your life. जो 3 टॉप लेसन्स हैं जो मैंने इस बुक को पढ़ के लर्न किए हैं. द फर्स्ट लेसन इज दैट स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस. देखो, कोई भी सडन चेंज नहीं आ सकता आपकी लाइफ में. आपको स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए. अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है, तो यू हैव टू स्टार्ट बाय मेकिंग स्मॉल स्टेप्स. आपको वेट लूज करना है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ द गोल, यू हैव टू मेक स्मॉल स्टेप्स. यू हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू गो फॉर अ वॉक. ऐसे ही चीज़ें चेंज होती हैं. द बुक टॉक्स अबाउट कि आप एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में कोई सडन और एक रिमार्केबल चेंज अपने अंदर नहीं ला सकते. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग कंसिस्टेंट स्मॉल थिंग्स डेली. द सेकेंड लेसन इज फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन द गोल. अब इस बात का ये मतलब है कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है, गोल के बारे में ना सोचते हुए. एक बार गोल सेट कर दिया, फिर उस गोल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ एंड फोकस ऑन द प्रोसेस. एंजॉय द प्रोसेस. अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर आप हर समय गोल के बारे में सोचोगे तो इवेंचुअली आप चाहोगे कि वो गोल जल्दी अचीव हो, और उस चक्कर में चांसेस हैं कि आप उस गोल को डिक्रीज कर दो या फिर आप उस गोल को सिग्निफिकेंट ही ना मानो. इसलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सिस्टम rather than decreasing your goal. The third lesson, and which is the most important lesson, is that make habits based on your new identity. अब मान लो आपने सोच लिया कि मैंने इस इंसान की तरह बनना है, दिस पर्सन इज माई इंस्पिरेशन, तो यू हैव टू मेक श्योर कि मुझे भी वही हैबिट्स फॉलो करनी है जो वो पर्टिकुलर इंसान कर रहा है. यू हैव टू मेक श्योर. तो आप वो चीज़ें पहली बात तो रोज़ करो, एंड यू हैव टू स्टार्ट बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स. आगे जाके इस बुक में जेम्स क्लियर बात कर रहे हैं 4 लॉज की जो कि यूज़ होते हैं इन क्रिएटिंग गुड हैबिट्स या फिर इन ब्रेकिंग बैड हैबिट्स. वो लॉज हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड. इन केस ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स, क्यू का मतलब है मेक इट ऑब्वियस, क्रेविंग का मतलब है मेक इट अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स का मतलब है मेक इट ईजी, एंड रिवॉर्ड का मतलब है मेक इट सेटिस्फाइंग. और अगर यही लॉज आप इम्प्लीमेंट करो इन ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, तो क्यू का मतलब है मेक इट इनविजिबल, क्रेविंग का मतलब है मेक इट अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स का मतलब है मेक इट डिफिकल्ट, एंड रिवॉर्ड का मतलब है मेक इट अनसेटिस्फाइंग. और भी कुछ लॉज के बारे में बात करी गई है, जैसे है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, 2 मिनट रूल टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, द गोल्डिलॉक्स रूल. द गोल्डिलॉक्स रूल बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क. अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन की ज़रूरत, एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इंटरनली ही मोटिवेट रहोगे. द थर्ड बुक इज करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय फुमिटाके कोगा एंड इचिरो किशिमी.
This book talks about that the courage to be happy also includes the courage to be disliked. The base of this book is that happiness lies in the hand of each individual and does not depend on past traumas. अब ये बुक आपको रीड करनी चाहिए अगर आप लाइफ में किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर कोई पास्ट ट्रोमा है जिसे भूल के यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट योर लाइफ, यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ पीसफुल अगेन, या फिर यू वॉन्ट टू लेट गो ऑफ समथिंग. If you want to achieve any of these three goals, then believe me, this is the book for you. This book talks about how to focus on your present goals, how to let go of your past, and it also talks about anyone can change their life anytime. The only reason you can't change your life is that because you are not open to criticism and you have the fear of being disliked. एंड ऑफ कोर्स इस बुक में ऐसे बहुत सारे मेथड्स, आइडियोलॉजीज और वेज लिखे हैं जिससे यू कैन मेक योर सेल्फ ओपन टू हेल्दी क्रिटिसिज्म एंड यू कैन गेट द करेज टू डील विद बीइंग डिसलाइक्ड और टू डील विद द फियर ऑफ रिजेक्शन. लेटेस्ट स्टेजेस में ये बुक बात करती है दैट लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, यू हैव टू डिनाई दैट डिज़ायर ऑफ रिकॉग्निशन and you have to build horizontal relationships. Also, this book talks about how to be a part of community and how to get a feeling of community, and the methods for which are self-acceptance, confidence in others, and contribution to others. This book says that if you want to be happy in life, you have to contribute to others. एंड आप जैसे जैसे इस बुक में आगे मूव करेंगे लेटर चैप्टर्स में, वहाँ लिखा है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आजकल लोगों में है, वो पहली बात तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और दूसरी बात ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती कि आप किसी से इन्फीरियर हैं या कोई आपसे सुपीरियर है. एवरी वन ऑफ अस आर इक्वल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. और लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपने इस कॉम्प्लेक्स को एज एन एक्सक्यूज़ ले रहे हैं ताकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप कर सकें. ये बुक बताती है, ऑथर बताते हैं कि यूज़ योर दिस कॉम्प्लेक्स एज अ सिमुलेंट और एज अ कैटलिस्ट फॉर योर ग्रोथ. एंड एट द एंड द मोटिव ऑफ दिस बुक इज़ कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करो एंड यू नो योर वर्थ एंड इवेंचुअली हाउ यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड यू कैन गेन द करेज to be disliked. You can actually, rather than fearing rejection, you can face it. The fourth book I have kept in this list is Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. And one more thing, the order of these books is not any particular order. This is a random order and you have to read all of these 5 books because they are equally good. इस पर्टिकुलर बुक में ऑथर इज सेइंग दैट पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली बिकॉज दे डोंट एक्चुअली प्ले टू विन, दे प्ले नॉट टू लूज, एंड दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. The book consists of an imaginary story of a boy with 2 fathers, one of them who is rich and one is poor, so as to help you develop a wealthy mindset and improving your financial knowledge at the same time. Some major lessons I have learned from this book are: first, the rich invest money; second, mind your own business; third, rich work to learn and not to earn. The fourth lesson is importance of financial literacy in our lives, and the fifth lesson, which is my favorite, is that savers are losers. Make your money grow. अब जो पुअर डैड का पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव है इस बुक में, वो ये है कि यू शुड स्टडी एंड गेट अ जॉब इन अ गुड कंपनी एंड यू कैन डाई पीसफुली. He believes in traditional principles like saving money, work hard, and not work smart. His aim for his son is to grow and work for a good company, and he believes that the only way to be successful is the traditional education, the traditional going to school, college, working for a company, and then retiring and then dying peacefully. He says that money does not matter and money cannot buy happiness. He believes in living paycheck to paycheck. और वो अपने बच्चे को ये चीज़ समझाता है कि डोंट बाय थिंग्स यू कैन नॉट अफोर्ड. जैसे कि हमारी हिंदी में कहावत है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो. और अब बात करते हैं रिच डैड की. तो रिच डैड अपने बच्चे को ये समझाता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये मत कहो कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, रेदर देन से कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस. प्लान एंड थिंक कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो ताकि इवेंचुअली आप वो चीज़
खरीद सको. You have to be positive in your life, and you have to create a positive mindset. He gives real life examples to his son and teaches him the importance of financial study and business study in life. He motivates his child not to top at school but to top at real life. He says that he will teach his child the importance of investing, how to invest, and how to grow your money, how to make your money work for you. Always keep an attitude of how to make more money, an effective way to deal with taxes and save them. He teaches his son how he can step out of the rat race. In conclusion, if we have to differentiate between poor dad and rich dad in this book, is from this quote that the poor dad believe love of money is the root of all evil, and the rich dad believe lack of money is the root of all evil. Now, the fifth and the last book in this list is 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. अब जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, ये इस बुक में वो 7 हैबिट्स की बात करी गई हैं जो हाईली इफेक्टिव पीपल में होती हैं. सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव एंड नॉट बिकम रिएक्टिव. अब रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को अलाउ करते हैं कि वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, जबकि प्रोएक्टिव पीपल दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड देयर डिसीजंस. इस पॉइंट का बेसिकली मतलब है कि डोंट ब्लेम द वर्ल्ड फॉर योर प्रॉब्लम्स एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन योर ओन डिसीजन एंड योर ओन थिंकिंग. नाउ द सेकेंड हैबिट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड. अब इसका मतलब है कि आप कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ 2 बार करते हो, यू डू इट ट्वाइस. पहली वंस इन योर माइंड एंड सेकेंड व्हेन यू एक्चुअली डू इट. फॉर एग्जाम्पल, ही टेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअलाइजिंग. जैसे कि आपने एक घर बनाना है तो यू आर विजुअलाइजिंग योर home. So this is basically like the law of attraction and ask, receive, believe, जो कि The Secret book में भी given है. The third habit is put first things first. इस बात का मतलब है कि आपको प्रायोरिटाइज करनी है अपनी चीज़ें. इस बुक में बताया गया कि आप कैसे 4 क्वाड्रेंट्स बना सकते हैं on the basis of things which are important, which are not important, which are urgent and which are not urgent, and you have to focus on the quadrant 2 first. अब quadrant 2 में कौन सी चीज़ें रखी गई हैं इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, but I can tell you that it has things that will have a long term positive impact in your life. The fourth habit is thinking win-win. You have to deal with the situations in an attitude of win-win and not in an attitude of a thinking where you are thinking about win or lose. Try to make long-term relationship with people you meet in your life. The fifth habit is seek first to understand, then to be understood. Do not listen with the intent to reply, but listen with the intent to understand. Be a good listener. Understand the point of view of others, understand what the person means and what that particular person is trying to tell you. The sixth and seventh habit is synergize and sharpen the saw. यहाँ पे सो क्या चीज़ है? This is your health, your mental health, your physical health, and by taking care of yourself so you can be in a good mood, in a positive attitude, you can think positively and attract good things, and you can eventually do better in your life. Thank you. You can buy any of these books on any online website like Amazon, but make sure you read the whole book because उसी से आपकी proper understanding बनेगी कि author क्या कहना चाह रहा है आपको. Thank you so much again.